हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदीक्षा एजुकेयर। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ और 4 एग्जाम की भी आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाती है, जैसे कि सीएचएसएल, जीडी, इनका भी पूरा सिलेबस सेम ही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का भी इसका सिलेबस ऑलमोस्ट 60% सेम है। रेलवे में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो 60% तैयारी भी आपकी रेलवे की यहाँ पे हो जाती है। तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका सिलेबस क्या है, पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग उसका पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, सीजीएल का जो एग्जाम है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टायर 1 एग्जाम और दूसरा होता है टायर 2। और टायर 1 जो एग्जाम है इसके लिए आपको मिलेंगे 4 सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स के लिए। और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, हर एक पेपर को मिलेगा आपके 15 मिनट। ठीक है, ऐसे कुल मिला के आपको दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन, वो भी 200 मार्क्स के लिए। इसके लिए पहला सब्जेक्ट आता है जनरल रीजनिंग, दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड आता है जनरल अवेयरनेस और फोर्थ आता है इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल रीजनिंग के लिए देखिए, यहाँ पे आपका एनालॉग हो गया, क्लॉक, इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन, इस तरीके से आपके इसमें चैप्टर्स होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मतलब इसका मतलब है मैथ्स, जहाँ पे अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स का समावेश है। एडवांस काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि अगर मैम बस अरिथमेटिक करके जाएँगे तो चलेगा क्या? एडवांस हमसे नहीं जमता है, उसमें थोड़ा मेंसुरेशन होता है या ट्रिगोनोमेट्री टाइप्स के क्वेश्चन्स होते हैं, तो बस अरिथमेटिक करेंगे तो चलेगा क्या? देखिए, नहीं चलेगा। यहाँ पे इक्वली वेटेज दोनों को दिया गया है। अगर मान लो कि 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं तो 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एडवांस के दिए जाएँगे, या फिर 13 क्वेश्चन एडवांस अरिथमेटिक के आते हैं तो 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एडवांस के दिए जाएँगे। ऐसा इक्वली इसको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो आप एक सब्जेक्ट करके दूसरा नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं, आप इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है। ये होता है आपका टायर 1 का एग्जाम, टोटल 200 मार्क का। अब इसको सेकंड राउंड के लिए क्वालीफाई होने के लिए आपका कट ऑफ होना जरूरी है। अगर सपोज मान लो कि 140 का कुछ कट ऑफ निकला है और आपको 141 मार्क्स आए, तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हैं, आप टायर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। 170 मार्क्स आए तभी भी आप एलिजिबल हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 130 मार्क्स आपको आते हैं, 140 का कट ऑफ है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से इसका पैटर्न है। इसे हम टायर 1 को क्वालिफाइंग एग्जाम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टायर 2 एग्जाम। अब टायर 2 एग्जाम जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन देखिए जहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग है, जिसको हर एक में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क के लिए रहेगा। तो आपका यहाँ पे मैथ्स बनता है 90 मार्क्स का, रीजनिंग बनता है यहाँ पे 90 मार्क्स का। और इसका जो वेटेज है कुल मिला के 23% आपको मैथ्स को मिलेंगे, रीजनिंग को मिलेंगे 23% का यहाँ पे वेटेज दिया गया है। और सेक्शन 1 का पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको मिलता है 1 आवर का टाइम। 1 आवर में ही आपको ये पूरा सेशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है, तो पूरा ग्रामर वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है। इंग्लिश के आपको यहाँ पे मिलेंगे 45 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 मार्क के लिए, इसलिए इसका पूरा 135 मार्क्स का रहेगा आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे ज्यादा वेटेज है, देखिए 35 मार्क्स का वेटेज बस इंग्लिश के लिए है। और नेक्स्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको मिलते हैं 25 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। तो 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए मतलब इसका वेटेज हो गया 75 मार्क्स और 19% इसका वेटेज है। और ये सेक्शन 2 सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलेगा यहाँ पे 1 घंटे का टाइम। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन आपका आता है कंप्यूटर एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। कंप्यूटर के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका टोटल 60 मार्क्स है। और एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको 15 मार्क्स का 15 मिनट का टाइम दिया गया है। अब लास्ट टाइम क्या काफी बच्चों का था कि बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है तो इसको आप लोग सीरियसली नहीं लेते थे, तो लास्ट में काफी बच्चे ये कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसकी भी पूरी तैयारी आपको करके जाना जरूरी है। और डेटा एंट्री भी, ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको भी मिलने वाले हैं आपको 15 मिनट। ऐसे टोटल
यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 450 मार्क का यहाँ पे पेपर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है टायर 2। अब इसके लिए जानते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैथ्स मतलब अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका रहने वाला है सिलेबस, जैसे कि नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनलिटी, प्रॉफिट लॉस, ये पूरा पार्ट जो है अरिथमेटिक का है। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ सीक्वेंस सीरीज, ये सब कुछ आपका आएगा एडवांस में। ठीक है, आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है। आप बस अरिथमेटिक करके एडवांस को नहीं छोड़ सकते। तो ये पूरा आपका रहेगा सिलेबस, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आपका ये रहेगा पूरा सिलेबस। नेक्स्ट आता है कि मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ पे करें। बहुत बड़ा तो इसका सिलेबस है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हम अपने इसी विदिक्षा एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे एसएससी सीजीएल की फुल कंप्लीट मैथ्स की तैयारी करके दे रहे हैं। तो जल्द ही हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं आपसे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये जो मैथ्स है उसका पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल की तैयारी हम लोग इस चैनल से करवा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपसे एक भी चैप्टर मिस ना हो जाए। तो ये रहेगा पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस। नेक्स्ट आता है कि रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, जनरल रीजनिंग का सिलेबस। तो उसमें भी देखो, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक, ऑर्डर रैंकिंग, ऐसे कई सारे, ब्लड रिलेशन, पजल्स, ऐसे कई सारे चैप्टर्स इसमें भी इंक्लूडेड हैं। और जनरल अवेयरनेस, सॉरी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों को मिला के सेक्शन 2 में 30 23 मार्क्स के परसेंटेज का यहाँ पे वेटेज दिया गया है। तो ये दो जो सब्जेक्ट है आपको अच्छे से करके ही जाने, मतलब ईच सब्जेक्ट आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट आता है आपका जीके एंड जीएस, मतलब आपका जनरल अवेयरनेस। तो इसमें काफी बड़ा इसका सिलेबस है। इसमें आएगा हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल साइंस, कंप्यूटर, अवार्ड हॉनर्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट डेज, ऐसा बहुत बड़ा इसका ये सिलेबस है। आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पूरा आपका ग्रामर पूछा जाएगा, वोकेबलरी आपको पूछी जाएगी, इतना पूरा सिलेबस आपको करके जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको इससे अलावा कुछ मन में आपके अगर डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।